हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। हाय गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एवरीथिंग अबाउट डी फोर्थ ईयर। काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ भी रहे थे कि डी फोर्थ ईयर का क्या सीन है, लाइक फोर्थ ईयर हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इज़ इट वर्थ इट और नॉट। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लाइक अगर आपको आगे नेट JRF देना है तो आप फोर्थ ईयर करो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। लाइक अगर आपके फोर्थ ईयर तक में 75% बन रहा है तो आप डायरेक्टली नेट JRF का पेपर दे सकते हो। बट अगर आपको PhD नहीं करनी है एंड आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करनी है, लाइक UPSC SSC वगैरह, तो यू कैन गो फॉर थर्ड ईयर। एंड मेजर चेंजेस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फोर्थ ईयर में आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। 1 विल बी योर कोर पेपर एंड 3 विल बी योर DSE सब्जेक्ट। लाइक जो भी आपने DSE में पढ़ा होगा, DSE जो होता है वो आपके कोर सब्जेक्ट से ही सिलेक्टेड पेपर्स होते हैं। एंड 2 DSE होता है एंड 1 जेनरिक में आप स्टार्टिंग से, अगर आपने जेनरिक में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह ले रखा है तो वो कंटिन्यू आपका जाएगा। गाइज, अगर हम बात करें कि लास्ट पेपर जो आपका है वो रिसर्च का रहेगा। एंड काफ़ी बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि रिसर्च में क्या करना होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। आपको रिसर्च में डेजिटेशन लिखना होता है। डेजिटेशन इज़ मोर डिफरेंट फ्रॉम दी थीसिस जो होती है वो हमारी 5 साल की होती है एंड वो आपको PhD में करवाया जाता है। बट जो डेजिटेशन जो हमें फोर्थ ईयर में करवाया जा रहा है, इसमें आपको एक रिसर्च पेपर तैयार करना होगा। मैक्सिमम ये 70 to 80 पेजेस का होएगा। इसमें स्टार्टिंग में आपसे सिनॉप्सिस ली जाएगी, देन फिर सिनॉप्सिस आपका रिसर्च का सब्जेक्ट क्या है, क्यों आप रिसर्च करना चाहते हो। लाइक सॉरी, वो कैमरा थोड़ा इधर उधर हो जाता है। हाँ, सो पॉइंट पे आते हैं। तो डेजिटेशन जो आप लिखने वाले हो, तो डेजिटेशन में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस टॉपिक के ऊपर कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो और कितना काम उस रिसर्च के ऊपर पहले से हो रखा है। लाइक हमने कोई भी टॉपिक लिया, उसमें बहुत सारे रिसर्चर्स ने अपनी चीज़ें इंक्लूड करी होती है और काफ़ी सारी बुक्स वगैरह लिखी होती है जो कि आप लाइब्रेरी वगैरह से ले सकते हो। लाइब्रेरी वगैरह में आपको ईजिली ये अवेलेबल हो जाएगा, लाइक मिल जाएगा। एंड फिर देन आपको काफ़ी सारे बुक्स वगैरह को पढ़ के देन अपनी एक रिसर्च लिखनी होती है और ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर वो रिसर्च प्रिंट भी होएगा आपका। एंड जो मैं मार्क्स की बात करूँ, अगर मार्क्स की बात करूँ तो 260 मार्क्स का प्रॉपर ये 1 सेमेस्टर में, प्लस ये 6 क्रेडिट का होगा। गाइज, लाइक हमारे जितने भी पेपर्स होते थे वो या तो 2 क्रेडिट्स के होते थे या तो 4 क्रेडिट्स के होते थे, लेकिन जो डेजिटेशन है हमारा वो प्रॉपरली 6 क्रेडिट का होएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स को एडवाइज़र, सुपरवाइज़र लाइक ऐसे बनाया जाता है, पोस्ट दी जाती है। आपके एक प्रोफेसर होंगे जो कि सुपरवाइज़र होंगे एंड 2 प्रोफेसर ऐसे होंगे जो कि एडवाइज़र होंगे, या तो वो मे बी बाहर के हो सकते हैं या फिर आपके खुद के कॉलेज के हो सकते हैं, ठीक है। एंड मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं इसमें कि आपका वाइवा लिया जाएगा, प्रेजेंटेशन लिया जाएगा एंड आपको उस चीज़ के ऊपर, लाइक जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसके ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं और ईजिली आप कर लोगे। और दैट्स इट फॉर द फोर्थ ईयर। और मेरे अकॉर्डिंग तो फोर्थ ईयर करना चाहिए, बिकॉज मैं अभी फोर्थ ईयर में हूँ और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ फोर्थ ईयर। और इसमें ऐसा चीज़ है कि काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। लाइक रिसर्च पहले ही, अगर आपने PhD से पहले रिसर्च की है आपने, तो आपके लिए एक तरह से इजी हो जाएगा। लाइक सिनॉप्सिस लिखना आपको आता होगा। ऑब्वियसली बात है, जब आप रिसर्च लिखोगे तो आप सिनॉप्सिस सबमिट करोगे। सिनॉप्सिस के लिए आप सर्च करोगे कैसे लिखा जाता है, क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए हमारी सिनॉप्सिस के अंदर, हम कैसे अपनी सिनॉप्सिस को बेटर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप फोर्थ ईयर करो। मेरी तरफ से तो ये थम्स अप है। एंड या बस और क्या, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।